अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो पेशे के लिहाज से वकालत करते हैं और इसके साथ साथ अपने पेशन और पैशन से बहुत मुखलिस हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी शॉप में, जो हेयर ड्रेसर का भी काम करते हैं। उन्होंने अपनी इस गुर्बत में पहले ये अपनी हेयर ड्रेसर की दुकान बनी, उसके साथ साथ अपनी तालीम को नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ तालीम को जारी रखी और उसके साथ साथ उन्होंने FA की, उसके बाद BA की और उसके साथ साथ मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की और अब जो है उन्होंने LLB की डिग्री भी साथ की हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके पास, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपने ये अपने वकालत को भी टाइम देते हैं, इसके साथ साथ हेयर ड्रेसर का काम भी करते हैं, उसको भी अपने काम से बहुत मुखलिस हैं, तो इसकी क्या वजह थी, कितनी मेहनत आपको करना पड़ी इस सारी चीज़ को हैंडल करने में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरवर कुरैशी है। मैं प्रोफेशनलिस्ट हूँ, हेयर ड्रेसिंग करता हूँ, लेकिन साथ साथ अलग बात ये है कि मैंने वकालत की डिग्री की है, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है, मैट्रिक FA BA तमाम मैंने प्राइवेट इल्म हासिल किया है। लेकिन हर्डल्स भी आई हैं, मसाइल भी रहे हैं। काम छोड़ के एजुकेशन का सिलसिला जारी रखना, एग्ज़ाम देना, दूसरे शहरों में बाज़ सेंटर बन जाते थे, जाता रहा हूँ, भाग दौड़ के, सुबह पेपर शाम में काम सब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बंदा करने वाला हो तो कोई भी बड़े से बड़ा काम उसके लिए बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए हम तो अब तक चले हैं, प्रोफेशन और पैशन दोनों को लेके चले हैं। उस नौबत तक पहुँचे हैं जहाँ तक मेरे पेरेंट्स देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे हमारा बच्चा पढ़ा नहीं है, काम में लग गया, लेकिन हमने उनकी ख्वाहिश पूरी की, पढ़े भी, काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुकान चला रहा हूँ, बाकायदा अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, रोज़ी अच्छी मिल रही है। साथ ही प्रोफेशन से भी वाबस्ता हूँ, लॉयर्स के हमारे सीनियर्स हैं, जाते हैं कोर्ट, जाकर उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं, लोगों को खिदमत भी करते हैं। ये बताइएगा कितना टाइम यहाँ पे शॉप पे देते हैं, उसके साथ साथ आप नौजवानों के लिए खासकर एक मिसाल बन कर आए हैं लिया की आवाम के लिए, तो वकालत के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और इसके साथ साथ आजकल मसरूफियत के दिन हैं, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ हैंडल किया हुआ है? जी बिल्कुल, मैं सुबह फर्स्ट टाइम कोर्ट चला जाता हूँ, अपने सीनियर साहब के पास उनके साथ बैठ के कुछ हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं केसेस के बारे में। तो मैं 12 बजे के बाद फिर दुकान पे आ जाता हूँ वापस, तो उसके बाद काम करता हूँ शॉप पे। शाम को फिर इवनिंग चैम्बर हमने ज्वाइन किया हुआ है, शाम में कुछ लॉयर्स हैं, जूनियर जो सीनियर, उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। सर ये भी बताइएगा, गरीबों के लिए आपने खसूसी जो वकालत के शोबे के लिहाज से आपने खसूसी डिस्काउंट और लिखा हुआ है, तो उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपकी एकदम गरीबों को साथ लेके चलने का प्रोग्राम है, दोस्तों को ताउन भी करते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई अफोर्ड नहीं करता, तो उनके लिए हमारा इवनिंग चैम्बर में बैठ के बात होती है, उनको मुफ्त कानूनी मशवरे दिए जाते हैं, उनके बारे में केस भी हम लड़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इस नौजवान का कहना है कि हम जो है गरीबों की वकालत के लिए उनकी जो जितने भी केसेस हैं वो फ्री ऑफ कास्ट लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारे साथ अब जो है वो डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कामरान साहब भी मौजूद हैं, जो यहाँ कटिंग करवाने आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस नौजवान के हवाले से जो लिया के लिए एक मिसाल है? सर ये तमाम लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, उनके लिए मिसाल है और पूरे इलाके के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। और मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ कि मैं अकेला यहाँ पर सरकारी बंदा नहीं जो कटिंग करवाने आता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे और लोग हैं जो अच्छे ओहदों पे हैं, वो भी इनसे कटिंग करवाते हैं। एक बहुत मज़े की स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि क्योंकि सरवर साहब मेरे क्लास भी हैं, हमने मैट्रिक तक तालीम इकट्ठे हासिल की और मैं इनको हरदम जानता हूँ। एक दफ़ा सेशन जज हैं लिया के साहब का, उन्होंने इनको बुलाया कि आपने मेरी कटिंग करनी है। तो कटिंग के दौरान की आपस में गपशप हुई और उन्होंने पूछा, बेटा आप अगर पढ़ लिख जाते तो आज ये काम ना कर सकते। तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं ये काम ना करता मैं पढ़ लिख ना सकता। तो मैंने तालीम भी हासिल की है। तो उन्होंने पूछा कि मैट्रिक किया आपने? उन्होंने कहा जी किया है। अच्छा उसके बाद पढ़ ले तो अच्छा था। नहीं सर मैंने आगे पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने, अच्छा आप बताएं कि आपने FA किया है, BFA किया है, BA किया है, BA किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA भी किया हुआ है। तो वो बहुत हैरत ज़्यादा रह गए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्रोफेशनल डिग्री आपने की होती तो आज ये काम ना करते। तो इन्होंने बताया कि मैंने LLB भी किया हुआ है, मैं प्रोफेशनल लॉयर भी हूँ। तो वो हैरानी से खड़े हुए और उन्होंने इनको सलूट किया और उन्होंने कहा कि ये वाहिद हमारे जो इंडो पाक में हिस्ट्री में ये वाहिद होगा कारनामा कि एक वकील जो है वो सेशन जज के बाल काट रहा है और उसको इस बात पे फ़ख्र है। तो मुझे भी इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे क्लासरूम जो है उन्होंने प्रोफेशन और जो इनका पैशन है उन दोनों को चलाया है
اور الحمدللہ یہاں سے ارننگ ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے. وہ ان کا علیحدہ شعبہ ہے, تو وکیل حضرات جو ہیں نا جتنے سب ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں, اور ان کا بہت اچھا عوام میں نظام چل رہا ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھے لائق ہوں گے. اس طرح یہ کٹنگ اچھی کرتے ہیں, اس طرح ہی ان کے وکالت میں جو جدوجہد ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وکیلوں کے لیے خاص ہمدردی رکھتے ہیں. تو میرے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے خاص ہمدردی رکھتے ہیں, اور میں سب سے اپیل کروں گا کہ اگر کوئی مفت قانونی مشورہ لینا چاہے یا جس بندے کے پاس افورڈنگ وہ کیپیسٹی نہ ہو, وہ ان سے رابطہ کریں تاکہ یہ ان کے کیسز لڑ کے ان کو مالی جو اس میں بھی سپورٹ کریں, اور ان کا جو قانونی مسئلہ ہے, قانونی کوئی مسئلہ مسائل وہ بھی حل ہوں ان کے. بہت شکریہ. میں ایک دو دوبارہ کہتا ہوں, مجھے بہت فخر ہے اپنے دوست پہ کہ وہ پروفیشن اور جو ان کی پیشن ہے تو دونوں کو اکٹھے چلائے ہوئے ہیں. آنے والے دن ان کے آسان اور ان کو مزید ترقی ملے. شکریہ. دیکھیں ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں وہ بھی بڑے فخر محسوس کر رہے ہیں. آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی سنا, ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ پیشن اور پروفیشن کو دونوں کو چلا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ غریبوں کے جو کیسز ہیں وہ بھی میں فری لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ لیا کے نوجوان جو ہیں وہ آئیں, یہاں کا وزٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیمبر کا وزٹ کریں. تو اپنے میزبان انور صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.